चलिए सूफीवाद के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज की इस चर्चा में सूफीवाद के इतिहास, इसके मूल सिद्धांतों और आधुनिक दुनिया पर इसके गहरे प्रभाव को करीब से समझा जाएगा। इस सफर के लिए हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले सूफीवाद के हृदय यानी इसके मूल को समझेंगे, फिर इसके इतिहास, आध्यात्मिक अभ्यास, प्रमुख सिलसिलों, भारत पर इसके प्रभाव और आखिर में इसकी आधुनिक विरासत और चुनौतियों पर। भाग 1, सूफीवाद का हृदय यानी इस्लामिक रहस्यवाद को समझना। शुरुआत करने के लिए ये तय करना सबसे जरूरी है कि ये पूरा आध्यात्मिक ढांचा असल में है क्या। तो सबसे बुनियादी सवाल यही है कि सूफीवाद आखिर है क्या। सुनने में ये बहुत ही सीधा सा सवाल लगता है, लेकिन जब इसकी गहराई में उतरते हैं तो आस्था और ईश्वर के प्रति एक बेहद व्यक्तिगत और रहस्यमयी नजरिया सामने आता है। इसे अक्सर तसव्वुफ या तज़किया कहा जाता है। ये मुख्य रूप से बाहरी दिखावे या भौतिकवाद से दूर रहकर ईश्वर की आध्यात्मिक खोज और आत्मशुद्धि पर टिका है। सीधे शब्दों में कहें तो सूफीवाद पूरी तरह से एक अंदरूनी यात्रा है, जिसका इकलौता मकसद इंसान को पवित्रता की उस मूल प्राकृतिक अवस्था में वापस ले जाना है। यहाँ रूढ़िवादी इस्लाम और सूफीवाद के बीच का फर्क समझना बहुत दिलचस्प है। जहाँ एक तरफ बाहरी आचरण और सख्त कायदे कानूनों पर बहुत ज्यादा जोर होता है, वहीं दूसरी तरफ सूफीवाद का पूरा ध्यान सिर्फ गहरी आंतरिक पवित्रता, ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत जुड़ाव और आध्यात्मिक ज्ञान पर केंद्रित रहता है। दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग महसूस होते हैं। भाग 2, उत्पत्ति और ऐतिहासिक चरण, रहस्यवादियों की जड़ों की तलाश। चलिए देखते हैं कि यह आंदोलन अपने शुरुआती दौर से लेकर कैसे आगे बढ़ा। अगर इसके नाम की जड़ों को खंगालें तो 2 अरबी शब्द सामने आते हैं। पहला है सूफ, जिसका मतलब होता है ऊन। ये उन साधारण ऊनी कपड़ों को दर्शाता है जो शुरुआती सूफी संत पहना करते थे। और दूसरा शब्द है सफ़ा, जिसका मतलब है पवित्रता। ये भाषाई जुड़ाव याद रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है कि इन संतों ने पवित्रता की खोज के प्रतीक के रूप में ही साधारण ऊनी लिबास को चुना था। और यही व्यक्तिगत वैराग्य का अभ्यास समय के साथ साथ एक बेहद लोकप्रिय और संगठित आंदोलन में कैसे बदल गया, ये वाकई हैरान करने वाला है। 10वीं शताब्दी के खानकाह चरण से जहां इस सुनहरे रहस्यवाद की शुरुआत हुई, फिर 11वीं से 14वीं शताब्दी का तरीका चरण जहां परंपराएं संस्थागत हुईं, और आखिरकार 15वीं शताब्दी का तरीफा चरण जहां सूफीवाद एक विशाल जन आंदोलन बनकर पूरी दुनिया में छा गया। भाग 3, मार्ग के अभ्यास, आध्यात्मिक यात्रा। इतिहास को जान लेने के बाद अब वक्त है उन असल अभ्यासों को करीब से देखने का जिन्हें इस रास्ते पर चलने वाले आजमाते हैं। सूफीवाद का पूरा ढांचा एक बेहद खूबसूरत गुरु शिष्य परंपरा पर टिका है। इसमें मुर्शिद वो आध्यात्मिक मार्गदर्शक है जो ईश्वर से जुड़ने का रास्ता दिखाता है, और मुरीद वो शिष्य है जो इस रास्ते को सीखने के लिए अपनी पूरी निष्ठा सौंप देता है, जिसे बैया कहा जाता है। बिना मुर्शिद के इस सफ़र की कल्पना भी मुश्किल है। इस आध्यात्मिक सफ़र के 2 बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक पड़ाव हैं। पहला है फना, जिसका मतलब है अपनी स्वार्थी इच्छाओं और अहंकार को पूरी तरह से मिटा देना। जब अहंकार खत्म होता है तब आता है बका, यानी स्थायित्व। यह एक तरह का पुनर्जन्म है जहां इंसान सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के लिए जीता है और वली यानी ईश्वर का मित्र बन जाता है। इस सफ़र में कई तरह के भक्ति अभ्यास शामिल होते हैं, जैसे जिक्र यानी ईश्वर का लगातार स्मरण, मुराकबा यानी गहरा ध्यान, और समा जिसमें भक्ति संगीत और वो मशहूर सूफी घुमाव शामिल है। इसके अलावा उपवास रखना और दरगाहों पर जाना भी इसका अहम हिस्सा है। इन सब का सिर्फ एक ही मकसद है, उस ईश्वरीय सत्ता के और करीब जाना। भाग 4, प्रमुख सिलसिले और हस्तियां, तरीका। अब ये समझना होगा कि विचार की अलग अलग शाखाओं या तरीकों ने इन अभ्यासों को अपना रूप कैसे दिया। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि इन सभी सिलसिलों का आखिरी लक्ष्य तो एक ही है, लेकिन उनके तरीके और राजनीतिक नजरिया एक दूसरे से काफी अलग हैं। चिश्ती सिलसिले ने राज्य की सत्ता से पूरी तरह दूरी बनाए रखी और शांतिवाद और संगीत को गले लगाया। इसके उलट सुहरावर्दी सिलसिले ने सत्ता से अनुदान स्वीकार किया। और अगर नक्शबंदी सिलसिले की बात करें तो उन्होंने शरीयत का कड़ाई से पालन किया और संगीत को अपने अभ्यासों से बिल्कुल बाहर रखा।
इस पूरी परंपरा में राबिया बसरी और जलालुद्दीन रूमी जैसी महान हस्तियों का जिक्र लाजमी है। इन्होंने ईश्वरीय प्रेम को व्यक्त करने के लिए इतनी खूबसूरत कविताओं का इस्तेमाल किया कि उनका पैगाम हर तरह की सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं को पार कर गया। उनकी बातें आज भी सीधे दिल पर असर करती हैं। भाग 5 भारत पर प्रभाव, सहिष्णुता की विरासत। चलिए अब अपना ध्यान इस ओर ले जाते हैं कि जब सूफीवाद भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचा तो इसका कितना विशाल और गहरा असर पड़ा। 11वीं और 12वीं सदी के दौरान जब सूफीवाद मुल्तान और लाहौर पहुंचा तो इसने कुछ ऐसा किया जो उस वक्त आम नहीं था। सूफी उपदेशकों ने सत्ता के बड़े केंद्रों को छोड़कर सीधे हाशिए पर रहने वाले ग्रामीण समुदायों से संपर्क साधा। उन्होंने उर्दू, सिंधी और पंजाबी जैसी स्थानीय बोलियों में बात की, जाति या रंगभेद को नकार कर कबीर और नानक जैसे संतों को प्रेरित किया और एक सचमुच समावेशी और सहिष्णु समाज की नींव रखी। भाग 6 आधुनिक विरासत और चुनौतियां, मानवतावाद और शत्रुता के बीच। अंत में चलिए आज के समय में लौटते हैं और देखते हैं कि सूफीवाद की मानवतावादी विरासत और आज के भू-राजनीतिक संघर्षों के बीच कैसा टकराव चल रहा है। यह जानकर बहुत अच्छा लगता है कि इस आंदोलन की विरासत आज भी दुनिया भर में बेहतरीन मानवीय कार्यों के जरिए जिंदा है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सूफिज्म जैसी संस्थाएं आज संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम कर रही हैं। ग्रामीण महिलाओं को छोटे लोन देना, साफ पानी और स्वास्थ्य शिक्षा पहुंचाना और अलग-अलग धर्मों के बीच वैश्विक बातचीत को बढ़ावा देना, ये सब उसी प्रेम और सेवा का आधुनिक रूप है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा स्याह पहलू भी है। जिन रहस्यवादी प्रथाओं जैसे दरगाहों पर जाना या आध्यात्मिक गुरुओं पर विश्वास करना को सूफीवाद का दिल माना जाता है, उन्हीं प्रथाओं को कुछ कट्टरपंथी सलाफी और वहाबी विचारधाराएं मूल धर्म से भटकाव मानती हैं और उनकी ये तीखी आलोचना अक्सर बहुत उग्र रूप ले लेती है। अफसोस की बात है कि ये वैचारिक मतभेद सिर्फ बहसों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि खौफनाक हिंसा में बदल गया। ये 88 का आंकड़ा कोई मामूली नंबर नहीं है। साल 2017 में पाकिस्तान के मशहूर शाहबाज कलंदर दरगाह पर हुए ISIS के एक भयानक हमले में इतने ही मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और इससे भी ज्यादा दिल दहला देने वाली घटना मिस्र के सिनाई इलाके में हुई, जहां एक सूफी मस्जिद पर हुए हमले में 300 से भी ज्यादा लोग मारे गए। ये आंकड़े इस बात का दर्दनाक सबूत हैं कि शांति की राह पर चलने वालों को आज किस हद तक हिंसक उग्रवाद का सामना करना पड़ रहा है। ये सब देखकर मन में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जो आध्यात्मिक आंदोलन पूरी तरह से अपनी आंतरिक पवित्रता, अहंकार को मिटाने और शांतिपूर्ण भक्ति की नींव पर खड़ा है, वो इस बाहरी उग्रवाद से बुरी तरह बन चुकी आधुनिक दुनिया में अपना वजूद कैसे बचाएगा? पूर्ण प्रेम और निस्वार्थता का ये प्राचीन दर्शन आज की भू-राजनीतिक कड़वाहटों के बीच अपना रास्ता कैसे खोजेगा? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।